ओके तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो इसके पहले हम लोगों ने वैक्सीनेशन तक का स्टडी किया है और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी स्टडी कर लिया। इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। हमने फीचर्स स्टडी किए, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर बैरियर्स को स्टडी किया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स को स्टडी किया। फिर उसके बाद में सेल्स को स्टडी किया, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज़ द लिम्फोसाइट, पर्टिकुलरली द प्लाज्मा बी सेल और द बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है इट इज़ मेंटेन्ड बाय the formation of some special types of glycoproteins, and these glycoproteins they are called as antibodies. So antibodies जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि ऐसे प्रोटीन जिसमें कुछ अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ यूनिट्स रहते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं जो कि प्लाज्मा बी सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। So they are produced by the plasma cells or the plasma B lymphocyte cells. And the antibodies are also called as immunoglobulins. इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड हैं तो इसके लिए वर्ड इम्यूनो है उनके साथ में, और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है दीज आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन IG. These immunoglobulins they are produced अ वेरी रैपिड रेट, बहुत फास्ट रेट पर प्रोड्यूस होते हैं। तकरीबन जो है वो 2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, प्लाज्मा बी सेल्स जो होते हैं 2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड इनको प्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ लेट अस टेक इनटू कंसिडरेशन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। सो एज यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, सो इन दिस डायग्राम दिस इज़ द स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है। Then so here as you can see the structure of antibody it is a Y shaped structure। तो देखने में ये ऐसे पूरा ये Y shaped जो है ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। and this Y shaped structure it consists of 4 polypeptide chain। यहाँ पर आपको जो है वो 4 polypeptide chains दिख रहे हैं। तो एक जो polypeptide chain इसके अंदर अपने को दिख रही है वो थोड़ी लार्जर है दूसरे के कंपैरिजन में, ये वाली polypeptide chain। सो दिस इज़ द लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये साइज़ में बड़ी रहती है, इसके अंदर अमाइनो एसिड भी ज़्यादा रहते हैं। दिस चेन इज़ कॉल्ड एज द हैवी चेन। इसको हम लोग H चेन भी बोलते हैं शॉर्ट में, या इसको हैवी चेन बोलते हैं। और जो दूसरी वाली चेन हम लोग देख रहे हैं ये वाली चेन, दिस इज़ द शॉर्टर चेन। तो 2 हैवी चेन देख रहे हैं हम लोग और 2 शॉर्टर चेन देख रहे हैं। तो जो शॉर्टर चेन होती है इट इज़ कॉल्ड एज द लाइट चेन, और शॉर्ट में इसको L चेन भी बोलते हैं। तो एक जो है ये वाली लाइट चेन हो गई, और ये वाली जो हो गई ये हैवी चेन हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि दोनों चेन, मतलब एक हैवी और एक लाइट चेन, ये एक दूसरे से अटैच्ड है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सम बॉन्ड्स, एंड दीज बॉन्ड्स दे आर कॉल्ड द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर डाइसल्फाइड 2 बार जो S लिखा हुआ है, दिस इज़ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक हैवी चेन और एक लाइट चेन एक दूसरे से जो है डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहती है। सेम ऐसे ही दोनों हैवी चेन भी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहते हैं। और वो पॉइंट जहाँ पर जो है ये हैवी चेन ये टर्न होती है और Y शेप का जो स्ट्रक्चर बनाती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाइंज और हिंज। सो दिस पॉइंट, दिस इज़ द हिंज पॉइंट। और इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द स्टेम ऑफ द एंटीबॉडी। ये स्टेम वाला पार्ट होता है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। और हम अगर देखते हैं तो हमको हैवी चेन और लाइट चेन में कुछ और भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है इट इज़ कॉल्ड एज द एन टर्मिनल। तो हैवी चेन और लाइट चेन का ये जो है ये एन टर्मिनल है। एन का मतलब यहाँ पर है अमाइनो टर्मिनल। यहाँ पर फ्री अमाइनो यानी NH2 ग्रुप जो है वो फ्रीली प्रेजेंट रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द एन टर्मिनल। और यही एन टर्मिनल जो होता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट का फंक्शन क्या होता है।
इसके अपोजिट अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर एन टर्मिनल है और इसके अपोजिट अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर सी टर्मिनल प्रेजेंट है। सी टर्मिनल यहाँ पर स्टैंड करता है कार्बोक्सिल टर्मिनल के लिए। यहाँ पर फ्री COOH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो इसको बोला जाता है कार्बोक्सिल टर्मिनल। तो एन टर्मिनल और कार्बोक्सिल टर्मिनल ऐसे दो टर्मिनल्स होते हैं किसी भी एंटीबॉडी में। अभी इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हर एन टर्मिनल की तरफ लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर एन टर्मिनल पे, इट इज़ कॉल्ड एज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर जो एन टर्मिनल होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट वो पार्ट होता है जहाँ पर कोई जब एंटीजन बॉडी में इंटर होता है तो एंटीबॉडी जो है वो अपने इस पार्ट से, इस एंटीजन बाइंडिंग साइट से यानी एन टर्मिनल वाले पार्ट से उसको अटैच करती है और उसको अटैच करने के बाद में ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग के एक एंटीबॉडी के पास में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब एक एंटीबॉडी एट अ टाइम, एक टाइम में एक सिंगल एंटीबॉडी दो सेम टाइप के एंटीजन को बाइंड कर सकता है। सो दैट्स वाई वी कॉल सच टाइप ऑफ एंटीबॉडी एज बायवैलेंट। तो हम एंटीबॉडी को बायवैलेंट बोलते हैं, मतलब एक एंटीबॉडी जो है वो एक टाइम में दो एंटीजन को, दो सिमिलर एंटीजन को बाइंड कर सकता है। सो दिस इज़ द एन टर्मिनल और एंटीजन बाइंडिंग साइट। दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट इज़ ऑल्सो नोन एज पैराटोप। एंटीजन बाइंडिंग साइट का दूसरा नाम जो है वो है पैराटोप। तो हम लोग एंटीजन बाइंडिंग साइट को पैराटोप भी बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द पैराटोप पार्ट। सो देयर आर टू पैराटोप पार्ट्स, दो पैराटोप पार्ट है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी द ईच हैवी एंड लाइट चेन इन लिटिल बिट मोर डिटेल। हर एक हैवी चेन और हर एक लाइट चेन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग कलर से उसको जो है वो शो किया हुआ है, शेड करके शो किया है, यहाँ पे डॉटेड कलर से उसको शो किया है। तो पहले हम लोग जो है वो हैवी चेन देखते हैं। हैवी चेन मतलब ये अपनी बड़ी वाली जो चेन है। सो इस हैवी चेन में जो ये इतना रीजन है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, दिस रीजन इट इज़ कॉल्ड एज द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। इसको हम लोग हैवी चेन का वेरिएबल रीजन बोलते हैं। और उसके बाद में ये जो बड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं, ये इतना यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट रीजन ऑफ एच चेन। तो देख सकते हो दोनों हैवी चेन के अंदर थोड़ा पार्ट जो है वो वेरिएबल रीजन है और जो बड़ा मेजर पार्ट है वो कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन जो होता है ये हर एक टाइप की एंटीबॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडी बनते हैं, लेकिन उन एंटीबॉडी को हम लोग मेजर 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। दे आर कॉल्ड IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन G, D, E, M, इस तरह से उसको हम लोग IgA, A ऐसे नाम देते हैं हम लोग उसको। तो इसमें जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं, जितनी भी कैटेगरीज़ के एंटीबॉडीज़ होते हैं, उन एंटीबॉडीज़ के अंदर जो कांस्टेंट रीजन होता है, ये कांस्टेंट रीजन के अमाइनो एसिड जो है वो सिमिलर होते हैं। सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जो होता है वो वेरिएबल रीजन के अंदर डिफरेंस होता है। तो इसके लिए इसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं। मतलब IgA के वेरिएबल रीजन में जो अमाइनो एसिड होंगे, IgG के वेरिएबल रीजन में वो अमाइनो एसिड नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे वहाँ से, लेकिन कांस्टेंट रीजन में जो है वो सेम अमाइनो एसिड होंगे। तो इस बेसिस पर इसको कांस्टेंट और वेरिएबल बोलते हैं। सेम ऐसा ही अगर हम लोग जो है वो लाइट चेन देखते हैं, तो लाइट चेन का भी हम लोग जो है वो ये वाला पार्ट अगर देखें, ये वाला जो ब्लू कलर के डॉटेड लाइन से शो किया है, ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। तो ये वेरिएबल मतलब जैसे हैवी चेन में 2 रीजन थे, एक वेरिएबल था एक कांस्टेंट था, ऐसे ही लाइट चेन में भी 2 रीजन है, एक वेरिएबल है और एक जो है वो कांस्टेंट है। तो ये वाला जो रीजन देख रहे हैं नीचे वाला ये पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड एज द कांस्टेंट रीजन। अब ये यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो लाइट चेन है वो हैवी चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से या डाइसल्फाइड ब्रिज से अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ में कैसे कंबाइन होता है। तो ये तो हो गया इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने देख लिया एंटीबॉडी का। नाउ वी विल सी द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, फॉर्म होता है। सो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसको। नाउ हियर फाइंड आउट करके एक छोटा सा क्यूरियोसिटी बॉक्स दिया हुआ है और उसके अंदर बताया है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट IgG, IgA,
IgM, IgD, IgE एंटीबॉडीज़। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है वो सर्च करके मालूमात ले लो, मालूम कर लो। इसमें IgM जो है वो सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, मॉलिकुलर वेट जो है उसका ज़्यादा होता है। IgG जो होती है वो सबसे अबंडेंट एंटीबॉडी होती है। IgA जो होती है ये वो एंटीबॉडी होती है जो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, जैसा मैंने कल के लेक्चर में बताया था। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के, अलग अलग बॉडी सिक्रीशन में अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का जो स्टडी होती है, मतलब वो फील्ड जिसमें हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी को स्टडी करते हैं, उस फील्ड को, इम्यूनोलॉजी के उस फील्ड को बोला जाता है सीरोलॉजी। इट इज़ कॉल्ड सीरोलॉजी। और यहाँ पर एंटीबॉडी जो होती है, कोई भी एंटीबॉडी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए बहुत स्पेसिफिक होती है। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को बाइंड करेगी ऐसा नहीं है। हर एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। तो कंबाइनिंग साइट जो होता है एंटीजन का, मतलब एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से जाकर के अटैच होता है, उस पार्ट को बोला जाता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटॉप। और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से जाके कंबाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, या उसको पैराटोप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में, नीचे के डायग्राम में जो यहाँ शो किया है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन शो किया है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है, मतलब एक दूसरे से उनका कंबाइन होना जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग इम्यूनोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इट इज़ कॉल्ड एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेट होना, कंबाइन होना। ओके, सो नाउ लेट अस सी द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस लार्ज स्ट्रक्चर, इट इज़ अ वायरस। सो वायरस, हियर देयर मे बी वायरस और बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। ये कोई एंटीजन है, सपोज कर लो ये एंटीजन है। और ये जो वायर शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, दीज आर द एंटीबॉडी। और वायरस के ऊपर यहाँ पे जो ये ऐसे जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दे आर द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है या एपिटॉप है। मतलब ये वो पार्ट है जहाँ पे अपनी एंटीबॉडी जा करके बाइंड कर सकती है। और फिर एंटीबॉडी का भी यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो एंटीबॉडी यहाँ पे वायर शेप करके दिखाई हुई है। तो एंटीबॉडी का वो पार्ट जो जा करके इस एपिटॉप से बाइंड होगा उसको हम लोग बोलते हैं पैराटोप। तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी का पैराटोप वाला पार्ट दिखाया हुआ है। और ये वाले डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम में, कि यहाँ पे एंटीजन को बहुत सारे एंटीबॉडीज़ ने जो है वो सराउंड कर लिया है, घेर लिया है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और एंटीबॉडी का वो वाला पार्ट जिसने एंटीजन को बाइंड किया है, ये वाला जो पार्ट है एंटीबॉडी का पार्ट, तो ये एंटीबॉडी का जो पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज द पैराटोप पार्ट। ओके, और एंटीजन का वो पार्ट जो उससे बाइंड है, जिसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोला गया है, दिस इज़ द एपिटोप पार्ट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये जो प्रोसेस है, मतलब एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ में कंबाइन होने वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन प्रोसेस। तो ये इस तरह से एंटीबॉडी जो है वर्क करती है हमारी। तो ये अपना स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कंप्लीट हो गया। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो इसके डायग्राम को देख करके आपको जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए आना चाहिए। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है एंटीजन ऑन ब्लड सेल। तो हम जो है इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके।